आज आपका टॉपिक है क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स हम कैसे निकालेंगे, तो आसान तरीके से हम इसको बताएंगे। ठीक है, आपको हम लॉन्ग मेथड्स बताते हैं, ठीक है, डिटेल में बताते हैं। अब उसको आप शॉर्ट में भी हम भी बता देंगे कि इस तरह से होगा। रियाबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे तो आप शॉर्ट्स का भी इस्तेमाल करेंगे टिक मारने, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे उसमें टिक मारना रहेगा। यदि ऑप्शंस ले रहेंगे तो आपको डिटेल में जो भी मेथड्स बोलेगा उस मेथड से आपको सॉल्व करके बताना होगा उसको। ठीक है, तो क्यूब्स आते हैं। करा है क्यूब क्या होता है, करा फॉर गिवन नंबर एक्स। ठीक है, तो क्यूब ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब है तो एक्स को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब्स रूट। ठीक है, एंड क्यूब रूट। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। तो कर है कि यदि x का क्यूब ये क्या आपका क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब है तो x को 3 टाइम्स, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, अरे 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स के पेयर बनेंगे। ठीक है, ये ऐसे तो ये हो गया। करेंगे परफेक्ट क्यूब और नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इज इट्स क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। करेंगे यदि हम 2 का क्यूब करें तो 2 को 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4, 4 2 या 8। ठीक है, ऐसे 3 का क्यूब करें तो 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 या 9, 9 3 या 27। इसी तरह 5 का क्यूब करें, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 या 25, 25 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125। इस तरह से ही हो गया। ठीक है, करें कि टेस्ट आप कैसे करें, करें कि गिवन नेचुरल नंबर इज परफेक्ट क्यूब इट्स कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है, करें ट्रिपलेट इक्वल फैक्टर होना चाहिए, तभी इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि ये क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ये 189 लेते हैं, तो 189 आपका क्यूब है कि नहीं है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो इसका आप फैक्टर कर लेंगे। 3 से 3 से 18, 3 से 9, फिर 3 से 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से होगा आपका 7 7। तो 189 का यदि हम फैक्टर किए तो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 7, ये तो बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हुई है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसी तरह यदि ये पुस्तक यदि हम 7 का डिवाइड कर देते, 7 का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, तो मेरा क्या होता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। ठीक है, या पुस्तक क्या मल्टीप्लाई करें मेरा परफेक्ट क्यूब होता, तो 7। ठीक है, 7 का मतलब 49। ठीक है, यदि हम 49 का मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा क्या होता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। फिर क्यूब ऑफ नेगेटिव। ठीक है, क्यूब ऑफ नेगेटिव करें कि इस तरह से है, जैसे मान लीजिए माइनस में है -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब करेंगे क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, क्या होगा ऑड टर्म में। ठीक है, ऑड टर्म में तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1 आएगा। तो ऑड में रहेगा माइनस, तो हमने बताया था कि ऑड में माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, इवन में रहेगा तो क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जी, आप मान लीजिए इस तरह से हो कि 8 का
क्यूब रूट तो मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है। 8 क्यूब रूट का मान लीजिए 2 हो गया। यदि -8 का था, -8 तो क्या होता आपका -2 हो जाता, ठीक है। कैसे, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे हम। किस तरह से -8 को -2 इंटू -2, ठीक है ये, ठीक ये हुआ। लेकिन कह यदि स्क्वायर में आए, स्क्वायर में कह रहे यदि स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है आपका 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यदि ये -4 होता तो -4 का क्या होता, यानी कि -2, गलत, ये गलत हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा कि +4 का स्क्वायर रूट होगा 2, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -2 नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर क्या मतलब है कि इवन है, इवन में क्या होता है प्लस हो जाता है, उससे माइनस नहीं। तो माइनस वाला चीज़ आप बाद में पढ़ेंगे, माइनस क्या होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरा, है कि A/B का क्यूब, ठीक है। तो A को क्या करेंगे 3 टाइम्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A का क्यूब अपॉन B का क्यूब, ठीक है। A को 3 टाइम्स, A इंटू A और B को 3 टाइम्स, B इंटू B, ठीक, ये हो गया। जैसे मान लीजिए इसका पूछ रहा है 1 2/3 का क्यूब, ठीक है। 3 1 3, 3 1 2 5, तो 5/3 का क्यूब, 5/3 का क्यूब क्या होगा, इस तरह से 5 को 3 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 125, मल्टीप्लाई करेंगे 27। यदि वही चीज़ यहाँ पर माइनस लग जाता, ठीक है, माइनस लग जाता तो क्या हो जाता, इस तरह से हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, इस तरह से, ठीक है। यहाँ क्या होता मच, ठीक है, ये हो गया। कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स का, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर्स इज इवन, ठीक है। द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर्स इज इवन, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। ऐसे स्क्वायर में था कि इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 1 ले रहा है तो 1 का क्यूब करेंगे आपका 1 है, तो 1 क्या आपका ऑड है, हमने सॉल्व किया, आपका 1 है, ठीक है। यदि 2 का हम क्यूब कर रहे हैं तो क्या 8 आता है, ठीक है। 2 आपका क्या इवन है और उसकी वैल्यू क्या होगी 8 जो है, फिर क्या हो गया आपका इवन आया। यदि 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, 3 आपका क्या ऑड है, 7 भी क्या आपका ऑड है। इसी तरह 4 का क्यूब करें 64, ठीक है। 4 क्या आपका इवन है, यहाँ 4 क्या आपका इवन है। इसी तरह 5 का क्यूब करें तो 125, 5 क्या आपका ऑड है, यहाँ भी क्या आ गया आपका 125 भी क्या आपका ऑड है, ठीक, ये हो गया। कहे कि शॉर्टकट से आप कैसे निकालेंगे क्यूब, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से फॉर फाइंडिंग द क्यूब, 2 डिजिट का कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, ये ठीक है। करें इसी बेस पर हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 73 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ a क्या आपका 7 है, b क्या आपका 3 है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ कॉलम बनाएंगे, यहाँ a क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर
बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 7 का क्यूब करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू ए क्या है 7, 7 इंटू 7 इंटू बी क्या है 3, 3 इंटू 7 इंटू बी क्या आपका 3 इंटू 3, बी का 3 का क्यूब। ठीक है, तो 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 343। ठीक है, देख लेते हैं 49 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा। ये 49 इंटू 6 समझे 49, 3 3 9, 49 और 3 3 9 का मल्टीप्लाई करें 9 1 8 का 60 44 ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई करें 27 7। ठीक है, 50 189 और ये क्या होगा आपका 27 होगा। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ देखिए 27 है तो इसका लास्ट लेंगे 7, यहाँ 7 लिख देंगे। 2 आपका रिमाइंडर बच जाए, यहाँ ऐड हो जाएगा +2 ऐड करें 9 2 11 9 1 91। ये 1 क्या होगा आपका लास्ट, यहाँ 1 लिख लें। आपका 19 क्या होगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर लें +19 तो 1 9 0 1 कैरी 5 4 5 5 1 6 6 4 60। तो इसका लास्ट लिख लें यहाँ पर 0। 46 क्या होगा आपका, यहाँ रिमाइंडर ऐड हो जाएगा 46 9 389। ये पूरा लास्ट में जो बचता है आप पूरा लिख लें 389। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह होगा। ठीक है, क्यूब रूट तो क्यूब रूट ये होगा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये 3 का ऐसे पेयर में होना चाहिए, इस तरह से पेयर में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यदि नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ 2 है, 3 लिखा जाएगा। सेट है तो 8 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बन गया ट्रिपलेट। तो ये क्या हुआ 2 बाहर हो जाएगा, ये क्या हो गया जैसे 125 का करेंगे क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये बाहर आ गया, क्या आ गया 5। ठीक, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, फैक्टर से आप इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 216 का हम फैक्टर करें, 216 का क्या होगा रूट क्या होगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसका पहले फैक्टर कर लें ऐसे 216 का 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखिए ट्रिपलेट पेयर बन रहा है, 3 बाहर हो जाएगा 2, फिर 3 बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 2 3 जा 6 का आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसी तरह कह रहा है कि क्यूब रूट का नेगेटिव है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव। ठीक, ये हो गया। जैसे मान लीजिए ए का क्यूब करते थे तो प्लस में आता था। ठीक है, यदि -a का क्यूब करें
क्या आएगा, माइनस में आएगा, ए क्यू आएगा। ठीक है, ये हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस ए का क्यूब रूट निकालें तो क्या आएगा आपका, माइनस ए में आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस ए का क्यूब, फिर माइनस आ जाएगा बाहर ए का क्यूब। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे करें कि -1000 का क्यूब रूट क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक, ये हो गया। करें कि इसका फैक्टर करें 1000 का, 2 5 या 10, फिर 2 से होगा, 2 2 या 4, 2 5 या 10, फिर 2 से होगा, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 5 या 10, फिर 5 से होगा, 5 2 या 10, 5 5 या फिर 5 से, 5 5 या फिर 5 से। तो इसका क्या फैक्टर आया, इसका फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये बन रहा है, बाहर आ गया, क्या बाहर है, 2 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा 10, ये क्या हो गया। ठीक, इस तरह से। ठीक है, अगर है कि रेशनल नंबर में हो तो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तुम बताए थे A/B ऐसे हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और यदि यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, यदि ऐसे हो तो हो जाएगा माइनस, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 512 माइनस अपॉन 125। ठीक, इस तरह से तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो 512 का आप फैक्टर करें, ठीक है, तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। क्या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, और 125 का क्या होगा आपका, 5 बाहर आ गया, -8/5।